वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी नाटो, जिसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की वार्षिक बैठक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स ही आधिकारिक रूप से नाटो का मुख्यालय है। जिस प्रकार हाल ही में G7 देशों के द्वारा चाइना को एक विश्व शांति के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना गया, तो उसको काउंटर करने के लिए ही G7 देशों ने एकजुट होकर $40 ट्रिलियन की भारी भरकम परियोजना की घोषणा की। तो उसी प्रकार अब नाटो सदस्य देशों ने भी चीन को विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना है, एक बहुत बड़ी चुनौती माना है, और उसको रोकने के लिए ही सामूहिक रूप से प्रयास करने की भी घोषणा करते हैं। नाटो की इस घोषणा के साथ ही आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, क्योंकि अब तक जो नाटो रसिया के खिलाफ लामबद्ध होता दिखाई देता था, आने वाले समय में चाइना के खिलाफ लामबद्ध होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अब भारत के लिए कितने अवसर बनते हैं, क्योंकि भारत के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती और भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम सबसे पहले हम बात करें कि नाटो की, तो नाटो का पूरा नाम है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई तो वो थी 4 अप्रैल 1949 को, क्योंकि जिस समय नाटो की स्थापना हुई उस समय शीत युद्ध चल रहा था, जब एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ही नाटो की स्थापना कर गई गई। तो इसमें ये मूल मंत्र यही था कि एक के खिलाफ युद्ध सभी के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो अब उसके बाद ये लगातार, हालांकि देखिए 1992 में यूएसएसआर ख़त्म हो गया, और उसके साथ ही जो उन्होंने सैनिक संधि की थी, जो जिसका नाम था वारसा 1955, तो वो भी ख़त्म हो गया था, लेकिन नाटो उसके बाद भी बना रहा। तो उसके बाद आज के समय में नाटो की सदस्य संख्या हो चुकी 30, मूल देश इसके 12 थे, और 30वां देश है वर्तमान में उत्तरी मैसेडोनिया, ये भी यूरोपियन देश ही है, और ये 30वां सदस्य बना 27 मार्च 2020 को। तो आने वाले समय में बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन भी नाटो के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यूक्रेन पे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि जहां एक तरफ यूरोपियन देश अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते, तो वहीं रसिया लगातार धमकी दे रहा है यूक्रेन को कि यदि आप नाटो में शामिल हुए तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, आपको बहुत खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये यूक्रेन को बार बार अब रसिया के द्वारा धमकी दी जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि आज के समय में जो हाल ही में बैठक हुई नाटो के, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए। तो देखिए उसमें कुछ तो सामूहिक रूप से वही निर्णय लिए गए जो कि आने वाले समय में विश्व के लिए सुरक्षा के संबंध में क्या क्या चुनौतियां, नाटो के सदस्य देश के क्या क्या चुनौतियां। तो इनमें जो सबसे बड़ी बात कही गई वो एक तो चाइना की बात कही गई कि चाइना विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे रोकना होगा। इसके साथ ही नाटो ने एक एजेंडा 2030 की घोषणा की, जिसमें ये कहा गया कि आने वाले समय में जो एक टेक्निकल खतरे उत्पन्न हो रहे, जैसे साइबर हमले की बात करें, हाइब्रिड वॉर की हम बात करें, कि जो आज के समय में हम टेक्निकल युद्ध की हम बात करें, तो ये जो चुनौतियां सामने आ रही हैं अमेरिका और नाटो देशों के सामने, तो इसको किस प्रकार से रोका जाए। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन की हम बात करें या सुरक्षा की हम बात करें, इसके ऊपर भी गहराई से विचार किया गया। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात की गई, ट्रांस अटलांटिक एजेंडे की बात की, क्योंकि जो कि इससे पहले 2017 में जब ट्रंप साहब सत्ता में आए थे, तो उन्होंने ट्रांस जो संधि बनाई गई थी 12 देशों की, 2016 में बनाया गया था ओबामा के टाइम में, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था ओबामा के, तो उसको भी वापस रिवाइव किया गया है। और इस फंड की जो बात कही गई थी कि ट्रंप ने ये कहा था कि वर्ष 2019 का हम बात कर रहे हैं, कि ट्रंप ने ये कहा था कि सभी नाटो सदस्य देशों को भी फंड देना चाहिए, सुरक्षा के नाम पर 2% का खर्चा अब नाटो पर खर्च करना चाहिए। तो उससे भी काफ़ी नाटो के सदस्य यूरोपियन देश नाराज़ हो गए। तो अब जो वर्तमान में राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडेन, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका बैक, और हम पूरा का पूरा रिवाइव करेंगे संगठन को। तो इस प्रकार से जो आने वाले समय में अब नाटो पूरी सक्रियता के साथ अब चाइना को काउंटर करेंगे। अब ऐसे में भारत के लिए क्या संभावनाएं बनती, ये सबसे
सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो देखिए भारत के लिए ये संभावनाएं बनती है कि जिस प्रकार से, क्योंकि भारत लगातार चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन विश्व के दूसरे देशों के द्वारा उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा था, या फिर भारत विश्व के, या स्पेशली हम पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, भारत इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अब नाटो देश सामूहिक रूप से एकजुट हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो भारत के साथ बॉर्डर पर आकर लड़ेंगे, लेकिन वो तमाम जहाँ जहाँ पर चाइना अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, सी पैक के माध्यम से, जिस पर पाकिस्तान में प्रभाव बढ़ा रहा है, या फिर यूरोपियन देशों की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है BRI के माध्यम, तो वहाँ पर वो जिस पर जब काउंटर करेंगे तो भारत के लिए आसानी हो जाएगी यहाँ पर अपनी सीमाओं में चाइना को काउंटर करने। और दूसरे पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि भारत क्वाड का सहयोग, और क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और अब इसके अलावा अब नाटो भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।